हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए बेटा, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड मैथ्स में, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। 4 नंबर का चैप्टर है बेटा। एक क्वेश्चन जो आएगा बेटा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा, एक क्वेश्चन जो आएगा बेटा वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन जो आएगा बेटा वो सेक्शन बी के अंदर 2 मार्क्स का आएगा। कुल मिला के 4 नंबर के क्वेश्चन है। आज इस क्लास से अपन अपने 4 नंबर फिक्स करने वाले हैं। एक क्वेश्चन जो मल्टीपल है, एक क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जो आएगा बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लिया और साथ साथ में इस क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपके 4 नंबर फिक्स है, इसकी गारंटी मैं लेने वाला हूं। तो आइए बेटा अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मल्टीपल से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। इन सब में से कौन सा पॉलिनोमियल है ये अपन को आइडेंटिफाई करना है। तो आइए बेटा, √3x का स्क्वायर प्लस 4, √3√x+1, y प्लस 2 अपॉन में y, या 3√t प्लस t अपॉन में √2। तो इसके अंदर से जो बेटा पॉलिनोमियल है बेटा वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसके बाद स्क्वायर है बेटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है बेटा इसके अंदर? फर्स्ट वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। 4 प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं बेटा, आपको पता ही होगा। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसके अंदर जो होती है बेटा पावर कितनी होती है? 1 की पावर होती है। दूसरा जो होता है बेटा वो होता है क्वाड्रेटिक, जिसके अंदर पावर जो होती है बेटा वो कितने की होती है? 2 की द्विघात। तीसरी जो होती है बेटा वो होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें पावर कितने की होती है? 3 की। मतलब पहली जो है बेटा वो कौन सी है बेटा? लीनियर रेखिक, जिसके अंदर पावर 1 की होती है। क्वाड्रेटिक द्विघात, जिसके अंदर 2 की पावर होती है। और तीसरी होती है बेटा क्यूबिक, जिसके अंदर त्रिघाती, जिसमें घात 3 की होती है। आइए बेटा, इसमें से पूछा इसने लीनियर कौन सा है, तो 4x का स्क्वायर माइनस 1, 4x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, या 5। तो इसमें से आपको ये भी क्वाड्रेटिक दिख रहा है, ये भी क्वाड्रेटिक, और ये तो कांस्टेंट है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड बचा अपने पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक। अभी बताया था क्वाड्रेटिक में पावर घात कितने की होती है? 2 की। तो इसके अंदर से कौन सा वाला ऑप्शन है बेटा? ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, क्योंकि इसके पास क्या है बेटा? 3 टर्म लिखे हुए। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछेगा डिग्री बताओ पॉलिनोमियल की, तो सर डिग्री तो यहां पर भी दिख रही है, यहां पर भी दिख रही है। हाईएस्ट डिग्री इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट डिग्री कौन है इसके अंदर बेटा? तो हाईएस्ट डिग्री सर हमारे को यहाँ पे 3 दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 पर ही 3 लिखा हुआ है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा क्या है? द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें आपको निकालना है पॉलिनोमियल के जीरोस। क्या लिखा हुआ है बेटा? टी स्क्वायर माइनस का 14। तो ध्यान देना यहाँ पर, टी स्क्वायर माइनस का 15 लिखा हुआ है। अब मैं इस 15 पे ऐसा क्या करूं कि इस 15 को कोई फर्क नहीं पड़े। तो मैंने क्या करा, यहां पर लगा दिया रूट और इसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर। तो आप जरा ध्यान देंगे तो आपको कुछ दिखेगा। सर क्या दिख रहा है? आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो ए का मतलब टी प्लस √15 और दूसरा हो जाएगा टी माइनस √15। अगर ये प्लस का उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का, जिसको अपन बोलते हैं अल्फा। और दूसरा माइनस का है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो जिसको अपन क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। अल्फा और बीटा मतलब दो पॉलिनोमियल आ गए बेटा, माइनस का √15 और प्लस का √15। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको बेटा? ऑप्शन नंबर फोर्थ दिख रहा है, √15 प्लस का और माइनस का √15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, इफ द पॉलिनोमियल ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको बेटा पता ही होगा बेटा कि प्रोडक्ट पॉलिनोमियल क्या होता है और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए बेटा दोनों के फॉर्मूले में आपको यहां बता देता हूं बेटा। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर ध्यान देना बेटा। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए। और प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। ये इसके फॉर्मूले होते हैं। क्वेश्चन में पूछा है आपसे प्रोडक्ट, तो आइए प्रोडक्ट के अंदर अपन के पास ना तो अल्फा है ना बीटा है, तो दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? सॉरी, प्रोडक्ट पूछा है तो अपन को ये अप्लाई करना है, ये वाला। तो अल्फा इंटू बीटा तो अपने पास है नहीं, सी अपॉन में ए। तो सी यहां पर क्या है बेटा? सर सी का मतलब सी है यहां पर, और ए का मतलब यहां पर ए है। तो ऑप्शन में आपको अगर आपको सी अपॉन में ए दिख रहा है तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी। अगर यहां पर ऐसा वैल्यू होता
4x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो पूछता प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होता है 7 अपॉन में 4, क्योंकि ये वैल्यू c की है और ये वैल्यू a की है और ये वैल्यू b की है। आगे बात समझ में, ये a, ये b और ये c, अगर यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई होती तो आपका फॉर्मूला क्या होता c अपॉन में a, तो 7 अपॉन में 4 होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द पॉलिनोमियल ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c द सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है माइनस का b अपॉन में a, b की वैल्यू यहाँ पर b है पर यहाँ पर तो माइनस है, तो माइनस का b अपॉन में a, तो आपको यहाँ पर माइनस का b अपॉन में a दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट माइनस का b अपॉन a दिख रहा है। सर अगर क्वेश्चन ऐसा होता 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, तो आपका वैल्यू क्या होता माइनस का 5 अपॉन में 3, ये आपका आंसर होता, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पर 5 है पर यहाँ पर फॉर्मूले में क्या होता है माइनस अपॉन में a, माइनस का 5 अपॉन 3। ये क्वेश्चन हाफ ईयरली के अंदर आया था आपके। If a and b are the zeros of polynomials x square minus का 2x plus 5, then what will be the value of ab? ab की वैल्यू क्या होगी आपको निकालना है। इन्होंने क्या बोला, ab is the zeros of polynomial, अगर a और b की जो वैल्यू है ना बेटा वो आपके zeros of polynomial है बेटा, तो यहाँ पर a and b, तो यहाँ पर a का मतलब क्या है आपका, a का मतलब आपका 1 है और b का मतलब आपका क्या है बेटा, b का मतलब आपका माइनस का 2 है। तो इसने पूछा है बेटा आपसे कि भाई व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ab की वैल्यू क्या होगी। तो आइए बेटा यहाँ पर ab की वैल्यू 2 1 जा 2, यहाँ पर माइनस का 2 होना चाहिए बेटा, ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए यहाँ पर। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a को b से मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा क्या है, इफ 3 is the zeros of polynomial, क्या बोला इसने क्वेश्चन में, if 3 is the zeros of polynomial 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस k, then what will be the value of k, k की वैल्यू क्या होगी। तो आइए बेटा इसने बोला p3 है ना, जो पॉलिनोमियल का जीरो दे रखा है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर px इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आपको दे रखी है 3 इज इक्वल टू 0। अब आइए बेटा आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सर हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0, 2 का 2, x का मतलब क्या है सर 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा होता है 18 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, 18 और 3 होता है 21 प्लस k इज इक्वल टू 0, प्लस का उधर गया तो माइनस का k इज इक्वल टू 0 माइनस 21, k इज इक्वल टू माइनस का 21, ये आपकी k की वैल्यू आ चुकी है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आर रूट 2 एंड माइनस का रूट 2, आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया बेटा इन्होंने, रूट 2 और माइनस का रूट 2 क्या है बेटा जीरोस है। इसने पूछा आप बताइए पॉलिनोमियल्स क्या होगा, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा आपके पास दे रखा है रूट 2 एंड माइनस का रूट 2 जीरोस दे रखे हैं, क्या दे रखे बेटा जीरोस दे रखे हैं, मतलब आपके पास अल्फा है और बीटा दे रखा है आपके पास। तो आइए बेटा अगर आपके पास रूट 2 दे रखा है तो ये रूट 2 बनके कैसा होगा, जब ये प्लस का है तो क्या हुआ होगा ये माइनस का, और ये माइनस का है तो क्या हुआ होगा ये प्लस का हुआ होगा, तो x प्लस रूट 2 और x माइनस रूट 2, क्या ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है हमारे को। चलिए बेटा नेक्स्ट चले। हाँ बेटा, if the sum and product of zeros of polynomials are 0 and root 5, then what will be the polynomials, क्या बोला आपको sum of zeros दे रखा है, sum of zeros, सर sum of zeros दे रखा है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है हमारे को क्या बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है बेटा हमारे को क्या, गुणनफल, शून्य का गुणनफल रूट 5 दे रखा है बेटा। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब शून्यंकों का योग, ब्रैकेट में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हाँ बेटा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 0, x का x प्लस रूट 5, अब 0 को x से करूंगा तो 0 ही हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। अगर ऑप्शन में ये आंसर दिख रहा है तो आंसर नंबर 3 दिख रहा है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा,
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव। क्या बोला बेटा इन्होंने, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं बेटा, तो दो जीरोस अल्फा और बीटा हो सकते हैं बेटा। आइए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, आप सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में जरा ध्यान देना, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर थोड़ा ध्यान देते रहना बेटा। तो ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े भी होंगे और थोड़े अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन भी होंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर बेटा ध्यान दे देना आप बस, ठीक है। तो करें स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। क्या लिखा हुआ है बेटा क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, इसके क्या निकालने, जीरोस निकालने। तो सबसे पहला काम क्या होता है, ए का मतलब 1, बी का मतलब माइनस का 2 और सी जिसका मतलब माइनस का 8। उसके बाद अपना फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू सी, ए का मतलब है 1 मल्टीप्लाई माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8। माइनस करने पर तो 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। तो ऐसा कौन है सर, माइनस करूं तो 2 हो जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 8 हो जाए। तो सर वो है हमारे पास 4 2 जा होता है 8 और 4 में से 2 जाता है तो आता है 2। सर मेरे को 2 तो नहीं चाहिए, मेरे को माइनस का 2 चाहिए। इसको उल्टा कर दिया जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। ये अगर 2 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा ना माइनस का 2। तो आइए बेटा यहां पुट करते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है प्लस का 2x, उसके बाद क्या लिखा हुआ है माइनस का 4x और माइनस का 8। इन दोनों में से सेम क्या है x, ब्रैकेट बनाया, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक तो पड़ा है एक और लिख दिया, प्लस 2x चाहिए, x तो पड़ा है तो सर क्या चाहिए 2 चाहिए, जो यहां लिखा वही यहां लिखूंगा। अब 4x चाहिए, x तो पड़ा है तो सर क्या चाहिए 4 चाहिए, 4 2 जा 8। यहां पर क्या चाहिए माइनस, यहां पर क्या पड़ा है प्लस, तो यहां पर क्या लगाऊंगा माइनस, माइनस प्लस माइनस, दो चीजें आ गई मेरे पास, x माइनस 4 और x प्लस 2। ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 जिसे बोलते हैं अल्फा, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का जिसे बोलते हैं बीटा। तो दो जीरोस कौन कौन से आ गए, 4 एंड माइनस का 2। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है बेटा आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं बेटा। हाँ बेटा क्वेश्चन 14 में क्या बोला गया जरा ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स प्राप्त करना है जिसके अंदर सम दे रखा है माइनस का 3 एंड 2। क्या बोला इन्होंने बेटा, तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन कौन सा बेटा 14, कौन सा करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो आइए बेटा क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा है माइनस का 3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दे रखा है बेटा कौन सा 2। सम ऑफ जीरोस दे रखा है माइनस का 3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है आपको 2। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, उसके बाद ब्रैकेट में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है माइनस का 3 ब्रैकेट में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 2, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस का 2। क्या ये आपकी इक्वेशन आ चुकी है और यही इसका क्या है बेटा आंसर। ऐसे करना है एग्जाम में, 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है ऐसा, 2 नहीं तो 1 नंबर का तो फिक्स है ये क्वेश्चन। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 के पास चलते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, देखो फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x एंड वेरीफाई द रिलेशन। रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखी इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस का 3 और माइनस का 7x। पहली बात तो ये देखना है क्या क्वेश्चन सही है या नहीं है, क्वेश्चन के अंदर अरेंजिंग सही बरोबर है या नहीं है। ये क्वेश्चन में बरोबर तरीके से व्यवस्थित नहीं है, तो इसके अंदर व्यवस्थित कैसे करेंगे, पहले आएगा 6x का स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 3। अब ये क्वेश्चन सही बन चुका है। आइए a की वैल्यू लिखते हैं बेटा कितनी 6,
बी की वैल्यू है माइनस का 7 और सी की वैल्यू है बेटा कितनी, माइनस का 3। फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू सी, मतलब 6 मल्टीप्लाई माइनस का 3, 6 3 होता है माइनस का 18। अब माइनस करने पर तो आना चाहिए 7 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 18, तो सर वो है 9 मल्टीप्लाई 2 होता है 18, और अगर 9 में से 2 जाएगा तो आएगा 7। सर मेरे को 7 नहीं, मेरे को तो माइनस का 7 चाहिए, तो इसको इंटरचेंज कर दिया जाएगा तो हो जाएगा 2 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का 7। आइए यहाँ पुट करते हैं, तो पुट करने के बाद आगे वाला वैसा का वैसा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 2, तो प्लस का 2x, दूसरा माइनस का 9x और तीसरा वाला माइनस का 3। दोनों में सेम क्या है 2, और क्या सेम है x। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 बन जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर है, x तो पड़ा है तो x चाहिए, जो यहाँ पड़ा है वैसा का वैसा चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो यहाँ लिखा है वही का वही यहाँ लिखना पड़ेगा। 9 चाहिए, 3 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 9 बन जाए, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 जा होता है 9। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्लस, तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब जो बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिखूंगा और जो अंदर है उसको एक बार में लिख दूंगा। आइए बेटा, अब अल्फा और बीटा निकालना है, तो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 3। वैल्यू x की निकालनी है तो इज इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई का इधर आया तो डिवाइड का, ये आ गया अल्फा की वैल्यू। आइए बीटा निकालते हैं, तो 3x प्लस का उधर गया तो माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1 मल्टीप्लाई का 3 इधर आएगा तो डिवाइड का, ये आ गया हमारा बीटा। अल्फा और बीटा हमारे पास आ चुके हैं। अब अपन का क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है कि क्वेश्चन में इसने क्या बोला था, वेरीफाई भी करके बताइए किसको, रिलेशनशिप को। तो आइए रिलेशनशिप को अपन वेरीफाई करते हैं यहाँ पर। हाँ बेटा, तो रिलेशनशिप को यहाँ वेरीफाई करने जा रहे हैं अपन, तो ध्यान देना क्वेश्चन में रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई होता है। आइए बेटा, तो सबसे पहले अपन को रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए अपन को पता होना चाहिए क्या बेटा, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए, ये अपना फॉर्मूला होता है। तो अपन को पता होना चाहिए, अपन के पास जो वैल्यू आई थी बेटा वो क्या आई थी बेटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू अपने पास अपन लिखना भूल गए थे, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ लिखनी है प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए। तो अपने पास इक्वेशन क्या लिखी हुई है, 6x का स्क्वायर माइनस का 3, सॉरी माइनस का 7x और माइनस का 3, ये है। तो a की वैल्यू तो 6 है, b की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 7 और c की वैल्यू क्या थी माइनस का 3, ये वैल्यू तो अपने पास पड़ी है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, माइनस b का मतलब क्या है माइनस का 7 अपॉन में क्या है माइनस का 3। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 अपॉन में माइनस का 3, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा अपने पास, ये आ जाएगी सम ऑफ जीरोस की वैल्यू, ठीक है ना। इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, ए, सॉरी ए चाहिए, ए का मतलब है यहाँ पर 6 प्लस का, तो 7 अपॉन में 6, फिर सी अपॉन में, तो सी का मतलब क्या है माइनस का 3 और ए का मतलब क्या है 6, ये आ जाएगी वैल्यू किसकी बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ अल्फा और बीटा को प्लस कर लेना, अपन वैल्यू लिखना भूल गए थे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है आपका, ध्यान देना यहाँ पर, क्वेश्चन नेक्स्ट जो है बेटा वो ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नेक्स्ट बेटा, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन kx का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k इज इक्वल टू द प्रोडक्ट देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अपन को k की वैल्यू पता करनी है, तो क्या बोला, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों इक्वल है, तो इक्वेशन क्या है अपने पास, kx का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k, ये इक्वेशन है। इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने क्वेश्चन में बोला है अपन को बेटा कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसने क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि सम ऑफ जीरोस जो है ना,
वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के क्या है, बराबर है। तो आइए बेटा दोनों को इक्वल करते हैं। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए ए की वैल्यू क्या है k, बी की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू क्या है बेटा 3। ये अपने पास वैल्यू है बेटा, कोई डाउट, 3k सॉरी। हाँ बेटा, तो आइए सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है बेटा, माइनस का b अपॉन में a और इसका मतलब क्या होता है c अपॉन में a। तो माइनस b का मतलब क्या है 5 और a का मतलब क्या है k, c का मतलब क्या है 3k और a का मतलब क्या है k से k क्या हो गया कैंसल। तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 3k, वैल्यू किसी निकालनी है k की, तो माइनस का 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू k। ये k की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन बहुत अलग था इसलिए करवाया है, बोर्ड एग्जाम में कई बच्चे छोड़ के आने वाले हैं, तो आप अगर करते हैं तो आप सबसे आगे निकलते हैं। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर, अब चलेंगे बेटा अपन 17 क्वेश्चन के पास में। तो आइए बेटा 17 क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन बिलो। तो क्या बोला, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है बेटा आपको, माइनस का 1 अपॉन में 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो दिया हुआ है बेटा वो क्या दिया हुआ है 1 अपॉन में 4। तो आइए बेटा आपको फॉर्मूला तो पता ही है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस और ब्रैकेट में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही होता है बेटा सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 1 अपॉन में 4, इसका भी माइनस है, यहाँ पर एक्स प्लस प्रोडक्ट जीरो कितना है बेटा 1 अपॉन में 4, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या लगा दिया 1, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 4। 1 की टेबल में 4 कितनी बार आता है 4 टाइम, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 में 4 कितनी बार आता है 1 बार, 1 1 जा 1 इंटू एक्स तो 1x प्लस 4 में 4 कितनी बार आता है 1 बार, 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 0। ये 4 डिवाइड का है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, 0 बच जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है बेटा इसका आंसर, कोई डाउट इसके अंदर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते बेटा, अपना क्वेश्चन नंबर जो है बेटा 18 और इसके बाद रहेगा 19। हाँ बेटा, तो आइए बेटा 18 क्वेश्चन के पास चलते हैं, इजी है 18 क्वेश्चन भी बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, आइए क्या लिखा हुआ है, p ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 3x माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ये दिया हुआ है, और इन्होंने बोला x इज इक्वल टू माइनस का 1, क्या ये बोल रखा है। तो आइए बेटा, तो p इज इक्वल टू माइनस का 1 मतलब माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1 और माइनस का 4, कुल मिला के इन्होंने क्या बोला बेटा, इन्होंने बोला कि x की जगह जो है ना बेटा आपको माइनस का 1 रखना है। तो यहाँ पर x था, यहाँ माइनस का 1 रख दिया, यहाँ पर x का स्क्वायर था तो माइनस के 1 का स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, फिर 3 का 3 मल्टीप्लाई x का मतलब माइनस का 1 और फिर माइनस का 4। माइनस के 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 3 1 जा 3, कौन सा 3 माइनस का, फिर माइनस का 4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1 प्लस 3 माइनस 4, 3 प्लस 1 कितना होता है 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 के पास चलते हैं। तो क्वेश्चन 19 क्या कहता है, आइए ध्यान देना। हाँ, क्वेश्चन 19 कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो निकालना है बेटा। तो क्या लिखा हुआ है 3x माइनस का 4, कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू के बाद क्या लगा दिया 0, इस जीरो का फ्रेंड कौन है माइनस का 4, उधर गया तो प्लस का 4, 3x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3। ये क्या हो गया बेटा इसका आंसर हो गया, जीरो निकल गया इसका, x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3। आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसको सॉल्व करने के बाद मेरे को कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिख के बताओगे बेटा क्या आपका आंसर आया है। तो फाइंड द जीरो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are
5 एंड 4। आप मेरे को इसका सॉल्यूशन करके बताओगे, कमेंट सेक्शन में इसकी इक्वेशन जो भी आती है मेरे को लिखकर बताओगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में आपको इक्वेशन बनानी है, आपको जीरोस दे रखे हैं 5 एंड 4, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं दे रखा है, आपको सिर्फ जीरोस दे रखे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप इन क्वेश्चन को 1 से 2 बार अगर करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन, वीडियो को थोड़ा स्लो स्पीड में भी देख सकते हैं आप, और 2 से 3 बार देंगे तो आपके सॉल्यूशन सारे हो जाएंगे और आप 4 नंबर इजीली यहां से स्कोर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके, और वीडियो को लाइक जरूर करते रहना और कमेंट करके बता देना कि आप अगला चैप्टर कौन सा हमसे चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अगले मिलते हैं अपन अगली वीडियो के अंदर।